नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजयाणं नमो लोये सविषाणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो धरिमस्तु मंगलम् सर्वे मंगल मंगल्यं सर्वे कल्याणकारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शान्तिम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सर्वज्ञशासन जयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्ति वरिते यही भावे अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते बात उज सिरमल्ली जिन नमी पार्थ महावीर बाली ब्रह्मचारी सुजिन नमत मिटे बाबू की। अपने में चरण करने का नाम यानी आनंद में चरण करने का नाम भगवान ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य के लिए ब्रह्मचर्य आनंदमय चरण करना। ब्रह्म कौन है? पूजनकार ने लिखा है ब्रह्मचर्य अंतर लखो। ब्रह्म आत्मा है तो ब्रह्म आत्मा को आज ब्रह्मचर्य का दिन है। तो आज ब्रह्मचर्य का दिन है अर्थात क्या? ये आनंद का दिन है। जो शील बाण नो राख ब्रह्म भाव अंतर लखो। ज्ञानी कहते हैं ब्रह्म भाव। ब्रह्म भाव अर्थात ज्ञायक भाव, परम पारनामिक भाव, ध्रुव भाव, चार भावों से न्यारा परम पारनामिक भावमयी भावांतर भावों के अगोचर ऐसा अपना जो चैतन्य भगवान है, आनंद की खान है, तृप्तिमयी है, उसी को तू ब्रह्म भाव जान। ब्रह्म भाव ब्रह्मचर्य की व्याख्या में कविवर कहते हैं ब्रह्म भाव जैसे कोई मिश्री का नाम लेते ही, नाम सुनते ही मिठास 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 मिठास
ही दिखने लगती है। ऐसे ही ब्रह्म भाव का नाम सुनते ही बस ज्ञान आनंद ज्ञान आनंद ज्ञान आनंद दिखने लगे। वो प्रभु जिसमें कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है, उस परमात्मा का नाम, उस परमेश्वर का नाम ब्रह्म भाव कहा है। जो ध्रुव अचल अनुपम गति का आधार, जिसको भूल करके जीव पर समय रूप बरतता है, जिसको जानने पर अकेला ही सुंदर और सुखमय हो जाता है, जिसके नाम मां से काम भोग बंधन की कथाएं सुनना, परिचय करना, अनुभव करना स्वयमेव रुक जाता है और जीव अपने चैतन्य परमात्मा में रमता हुआ अपने वैभव को जन्म देता है। जो ब्रह्म भाव प्रमत्त प्रमत्त के पार, गुण भेद के पार, जिस ब्रह्म भाव को समझाने के लिए आचार्य भगवान ने व्यवहार का आश्रय लिया, भूतार्थ का विषय, जिसके समझने पर व्यवहार भी प्रयोजनवान भासता है, जिसको जानने पर व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान भासता है, जिसका आश्रय करता हुआ यथा पदवी जीवन में व्यवहार वर्तता है, जो नव तत्वों में छिपी हुई होती है, बद्ध पृष्ठादि भावों से पार, जैन शासन का सार, दर्शन ज्ञान चरित्र के भेद से जो सेवन करने योग्य कहा, ऐसा व्यवहार का कथन जो जीव राजा है, जो चैतन्य है, भगवान है, समय सार है, जिसकी चर्या नियम सार है, जिसकी समय सार जो है, जिसकी चर्या नियम सार है, जिसकी महिमा करने वाले वचन प्रवचन सार है, जिसके महिमा के लिए पंचास्तिका है, जिसके चाचरण करता हुआ अष्टपाहुड़ आदिक वर्तता है, जिसको भूल करके कर्म रचना द्वारा गोमठ सार की वो आता है, जो समस्त महापुरुषों के आधार है, आदर्श है, पौराणिक पुरुष है, इसलिए वही पुराण पुरुष है, वही समय सार है, नियम सार की चर्या है। अभी अपन ने क्रम सा समय सार की गाथाओं में ब्रह्म भाव लिया था। नियम सार की चर्या है, श्रावकाचार का आचरण है, गौमठ सार में जिसको भूल करके कर्म बंद कैसे होते इत्यादि वर्णन आया है कर्म कांड में। ऐसा जो ब्रह्म भाव है, ऐसा जो ज्ञायक भाव है, जिसमें क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्याग अकिंचनमयी, ऐसा ब्रह्म भाव, जिस ब्रह्म भाव जिसको जानने पर सिर पर सिगड़ियां जलती हैं, कोई क्रोध भाव नहीं आता, जिसको जानने पर जाननहारे को मानादि भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, यानी विनयवान हो जाता है। जो ब्रह्म भाव सहज सरल है, जो ब्रह्म भाव सत स्वरूप है, जो ब्रह्म भाव वांछाओं से रहित परम पवित्र विज्ञान गण शौच धर्म का धनी है, जो ब्रह्म भाव अगर इधर सत्य लें तो सत है, त्रिकाल है, कभी बदलता नहीं है, मिटता नहीं है। जो ब्रह्म भाव, जिस ब्रह्म भाव में रमने के लिए उसमें ही समा जाना, रम जाना, जम जाना, जो अपनी मर्यादा अपनी सीमा को छोड़ता नहीं है, जिसने अतीन्द्रिय पने को छोड़ा नहीं और इंद्रिय में आया नहीं, इसलिए संयम रूप है,
परम तृप्त होने से तपरूप है, परमाणु मात्र का ग्रहण न करने से, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति का धानी होने से त्याग धर्ममयी है, परमाणु मात्र जिसने ग्रहण नहीं किया किंचनमयी है, वो ब्रह्म भाव जो अपने भाव में अपने स्वभाव में रहता हुआ ब्रह्मचर्य रूप है, वो ब्रह्म भाव, वो ज्ञाता भाव, वो आनंदकारी भाव, जो द्रविकर्म भाव कर्म नो कर्म रहित है, वो ब्रह्म भाव, वाह आनंदकारी, जिसका सिद्ध ध्यान करते हैं, जिसका मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, जिसका ज्ञानी श्रद्धान करके व्यक्त रह रहे हैं, जिसके लिए सकल संसार छोड़ देते हैं, जिसके सामने तीन लोक तिनके के समान दिखाई देता है, वो ब्रह्म भाव साधकों का साधक, साधकों की साधना का साध्य, आराधकों की आराधना का आराध्य, जो इसकी धुन रात दिन साधक लगाया करते हैं। जंगलों में हजारों हजारों मुनिराज जिस ब्रह्म भाव का ध्यान करते हैं, जो ब्रह्म भाव परम तृप्तिमयी है, स्वाभाविक आनंदमयी है, आनंद का झरना है, परम तृप्तिमयी है, ज्ञाता भाव रूप है, पारनामिक भाव रूप है, वो ब्रह्म भाव अंतर लखो। महाराज वो ब्रह्म भाव कहाँ है? मैंने खोजा सर्वते अपना ब्रह्म स्वरूप, कहीं दिखा नहीं मुझे को सो करूं, ये ब्रह्मचार्य दिन आया अहो, उसमें रमने का दिवस आया अहो, मैं रम जाऊं उसमें ही भावे यही दिवस सार्थक हो जाए मेरा अहो, मेरा ब्रह्म रूप, मेरा ब्रह्म रूप, मेरा ब्रह्म रूप, मेरा ब्रह्म रूप, जो प्रभु वर का रूप वही मेरा स्वरूप, अंतर में अंतर कोई भी नहीं सो के रूप, मेरा ब्रह्म स्वरूप, मेरा ब्रह्म स्वरूप, मेरा ब्रह्म स्वरूप, मेरा ब्रह्म स्वरूप, आनंदमयी अहो तृप्तिमयी, मेरा ब्रह्म स्वरूप, मेरा ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म भाव भगवान चेतना का नाथ, आनंद का नाथ, ऐसा मेरा ब्रह्म भाव, उसको शोधने का दिवस, उसको खोजने का दिवस, ये तो रमने का दिवस है। आप खोजना शुरू कर दो प्रारंभ। मेरे ब्रह्म भाव का दिन है, मेरे आनंद का दिन है। प्रभु बात पूजने मुक्ति लाई, इस ब्रह्म भाव का अतिशय यही, 14 गुण स्थाने के पारे आओ, पर चतुर्दशी आया आओ, रम जाओ आओ उसमें आओ, पवन ब्रह्मचर्य देने आया आओ, मेरो ब्रह्म रूप आनंद रूप है, उसे अंतर लाखूं उसको उर में बजूं। कभी कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म मतलब विकार रहे थे, बहुत व्याख्या अपनी हो गई। अंतर, अब ब्रह्मचर्य का दिन कैसे मना है? ब्रह्म भाव अंतर, नो कर्म में नहीं है, कर्म में नहीं है, अशुभ भाव में तो है ही नहीं है। ब्रह्म भाव की साधना से जो बात बाहर में, जब साध्य ब्रह्म भाव में ही परिणाम रम नहीं पाता है, तो शुभ भाव में वर्तता है, तो शुभ भाव में भी वो ब्रह्म भाव नहीं है। यानी वो ब्रह्म भाव पुण्य और पाप से पार है। अंतर, ब्रह्म भाव को अंतर में देखो,
देखने लायक, जानने लायक, रमने लायक अपना ब्रह्म भाव है, उसको अंतर 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 मतलब अंतरंग में, यानी शरीर का लक्ष्य छोड़ो। भगवान ब्रह्म भाव के दर्शन करना है तो लक्ष्य छोड़ो कर्म का, राग का, न कर्म आदि का। भीतर 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 एको हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम। अंतर, ये जो ब्रह्म भाव है वो बाहर नहीं, अंतर अंतर। ब्रह्म भाव को अंतरंग में, अंतर में, भीतर में लखो। क्या करो? लखो। आहार को मत देखो, अनाहारी को देखो, कर्म को मत देखो, निष्कर्म को देखो, राग को मत देखो, निराग को देखो। षड द्रव्यात्मक विश्व को मैं देखने पर वो नहीं दिखेगा। षड द्रव्यात्मक विश्व व्यक्त है, ब्रह्म भाव अव्यक्त है। षड द्रव्यात्मक विश्व की ओर देखने से ब्रह्म भाव नहीं दिखता। आज तो मेरी धुन का है दिन, मेरी दुनिया का दिन, आज चलता रहूंगा मैं अपने चैतन्य गन, जिसमें कर्म रागे कोई नहीं, ऐसा ना तेरा जीता अंतर सही। भगवान आत्मा, ब्रह्मी भाव, अंतर लखो। लखो मतलब देखो, लखो मतलब यही मैं हूं ऐसा मानो भाई। लखो लखो, इसकी जिसकी इतनी महिमा करी उसको लखो। जिसे परमात्मा को देख करके लगता है लखी लखी प्रभु बीत राग छवि, आज मैं जिनिंदा। ऐसे लखने लायक, रमने लायक, तृप्त होने लायक लखो। खो जाओ इसमें, रम जाओ उसमें। ब्रह्म भाव अंतर, अंतरंग में है उदिक भाव, उत्सम भाव, चुत्सम भाव, छायक भाव ना लखो। भगवान ब्रह्म भाव, चैतन्य भाव वो अंतर में है, उसको लखो। लखो मतलब पहले में पहले ये मैं हूं ऐसा मानो। ब्रह्म स्वरूप के श्रद्धान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक उसमें चरण कहां से होगा? इसलिए मैं हूं ऐसा मानो, ये मैं हूं ऐसा जानो। ऐसे श्रद्धान ज्ञान पूर्वक ये ब्रह्म भाव मैं हूं ऐसा जानकर मानकर उसमें चरण करो। ज्ञानी कहते हैं उसमें चरण करने का नाम आनंद में चरण करना है, आनंद का आचरण करना है। अंतर लखो, बस ये हो गया ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्म भाव है और इसको लखो का नाम ब्रह्मचर्य है। समय सार ब्रह्म भाव है, नियम सार ब्रह्मचर्य है। समय सार ब्रह्म भाव है, श्राप का चार ब्रह्मचर्य है, वो व्यवहार है। व्यवहार ब्रह्मचर्य, श्राप का चार रूप है, परमार्थ ब्रह्मचर्य, नियम सार रूप है। समय सार में परिणति नियम सार हो जाए, ये ब्रह्मचर्य हो ध्यावे सो सुख पाए।
उसी में रम जाए, उसी में तृप्त हो जाए, उसी में रमने लगे। नियम भाय ब्रह्मचर्य नियम रूप है, अंतरंग ब्रह्मचर्य नियम सार रूप है। नियम हमें अंतरंग ब्रह्मचर्य का अवसर प्रदान करता है, और नियम सारमयी अंतरंग ब्रह्मचर्य हमें शांति और आनंद देता है, जिस ब्रह्मचर्य में आनंद आता है। चरण 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 चैतन्य घन में चरण, आनंद घन में चरण, आनंद घन का आचरण, आनंद घन में आचरण। तो ये नियम सार, ये समय ओ ब्रह्म भाव अंतर लखो। ओ धन्य जिनको अखंडपने ब्रह्मचर्य का सेवना था, वे अन्य उम्र में यहाँ वहाँ चिद घन चैतन्य घन आनंद घन के ध्यान में बैठे हैं। इसके बल पर ये बाले यति ने आओ, इस संसार संतति छोड़ी आओ। इसे बल पर प्रभु बाले यति ने आओ, इस संसार संतति छोड़ी आओ। ए आनंदमयी ए मंगलमयी मेरा ब्रह्म भाव, मेरा ब्रह्म भाव। बालेयति भगवान वास पूज्य का मंगल निर्वाण दी। बालेयति भगवान नेमिनाथ का साक्षात ये मंदिर अपने दर्शन करके आए। ये सब इस बालेयति के बल पर ही बालेयति हुए। ये जो गायक भाव है, पारनामिक भाव है, ये शाश्वत बालेयति है। इसने कभी अब्रह्मपने को ग्रहण किया ही नहीं। इसलिए अभी अंतर लखो, तो कैसे लखो? सीले बाड़े ना वेदान, सीले बाड़े नो दार, ब्रह्म भाव अंतर लखो। करी दोनों अविलास, करूं सफल नर भव सदा। 9 बाड़ों का पालन करते, शील की 9 बाड़ों का पालन करते। यूं कहीं मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना। आनंद सागर चैतन्य के अलावा किसी पराई वस्तु की चाह न करना। किन्हीं ब्रह्म भावों के लिए मन नहीं चलाना, वचन में नहीं कहना, काया रूप प्रवर्तन नहीं करना, करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं करना। इस ब्रह्म भाव की चर्या के अलावा, शुद्धोपयोग के अलावा परमार्थ से देखें तो 9 कोटि से अन्य सर्व भावों का त्याग कर देना, ये परमार्थिक ब्रह्मशील बाण है। लेकिन जहां व्यवहार का वर्णन आता है, वह व्यवहार का वर्णन होगा इतना परम पवित्र भाव, इतना शुद्ध भाव, वो अशुद्धता के बर्तन में कैसे होगा? जहाँ सामान्य शील की बाड़े नहीं होंगी, वहां ये ब्रह्म भाव कहाँ मिलेगा? शील की बाड़ों से विरुद्ध प्रवर्तन करना ब्रह्म भाव की आड़ है। शील की बाड़ा से विरुद्ध प्रवर्तन करना ये ब्रह्म भाव के लिए आड़ है, विरुद्ध। ये बाड़ अगर छोड़ते हैं तो भगवान आत्मा के प्राप्ति की आड़ लग जाएगी, छोड़ेंगे तो। और इन्हें लगाएंगे तो ये बाढ़ है, अर्थात ये बाहर के उपद्रवियों को रोक देगी, विकारों को रोकने वाली हैं बाढ़ है। और हम अपना अंदर में काम करें इसके लिए। इस शील की बाढ़ है,
हमारे आनंद सागर, हमारे तृप्तिमयी भगवान के लिए परम आनंद, परम आह्लाद, परम तृप्तता देने वाला ये भगवान आनंद सागर, आनंद कंद की बाढ़ है। तो यथासंभव आज मांगलिक ब्रह्मचर्य है। बाबा ब्रह्मचर्य निर्देश का, शील निर्देश का आदेश के आधार से हमें शील बाढ़ को रखकर और नियम सार और समय सार के आधार से इस भगवान को लखना है, यानी यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही धुन लगाना है। अनंत बार भाई ब्रह्मचर्य तो हुआ, लेकिन भाव ब्रह्मचर्य नहीं हुआ। भाव ब्रह्मचर्य के बिना भाई ब्रह्मचर्य सार्थक नहीं होता है। और भाई में स्थूल नियम ही नहीं लेंगे तो ये भाव ब्रह्मचर्य, भीतरा ब्रह्मचर्य मिलेगा कैसे? इसलिए इनका क्या कथन आता है, बाणों का कैसा स्थूल और सूक्ष्म वर्णन है, वो अपन यथासंभव अगले समय में चर्चा करेंगे। अभी तो ये सोचो आज अंतर में लखने का दिन है। भगवान वासुदेव जी ने जैसा मांगलिक निर्वाण पाया है, हम भी ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रूपी बाण, इनसे रहित निर्वाण। वो मंदारगिरी, वो चंपापुर का मंगल थान, जहाँ से प्रभु मोक्ष चले गए। कैसे अखंड ब्रह्मचर्य को साधने वाले भगवान का मंगल निर्वाण। आज राग बाण का दिन नहीं, आज कर्म बाण का दिन नहीं, आज नौ कर्म के बाणों का दिन नहीं, बाण लगाने का दिन नहीं, परमात्मा के निर्वाण का दिन, चतुर्दशी का दिवस, चतुर्दश गुणस्थान से पार हो जाने का दिन, पवित्र दशलक्षण का पर्व, रत्नात्रय का पर्व, पावन में पावन, पवित्र में पवित्र, ऐसा अपन परम पवित्र, इस परम पारनामिक भाव, ज्ञायक भाव की आराधना, धुन लगनी, इसकी पूर्वक हमारा ये ब्रह्मचर्य का दिवस व्यतीत हो। हम पूरे दिन एकासन, उपवास, आहार में, ये तो सब आहार की चर्या है, ब्रह्म भाव अनाहारी है। तो अनाहारी के दिन धुन पूर्वक, मौन साधना पूर्वक, भगवंतों का मंगल स्मरण आदि पूर्वक, उसकी चैतन्य की धुन पूर्वक, उस ब्रह्म स्वरूप में चर्या, कम से कम परिपूर्ण चर्या तो होगी। जब होगी सम्यक्त पूर्वक के जो स्वरूपाचरण प्रकट होता है, वो चर्या पूर्वक हमारा ब्रह्मचर्य का दिन ब्रह्मचर्या में हो जाए, ऐसी मांगलिक पावन भावना पूर्वक देवादिदेव पूज्य भगवान की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य की